हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं, ये दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक तो हमारा रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। वैसे आपको बेसिक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो उसमें सिर्फ आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। आज एक बार फिर से उसका रिवीजन करेंगे, और दूसरी बात क्या कि उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं स्टूडेंट, वो आज देखेंगे हम लोग। ओके। और जो अगर कोई भी जिससे पहले का हमारा 7 वीडियो मिस कर दिया है, तो पहले प्लीज मैं बार बार बोलता हूँ वो वीडियो पहले देखो। बिकॉज कैसा है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, तो आप इस मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल ऑफ एक्सचेंज के मास्टर बन जाओगे, गारंटी मेरी है स्टूडेंट। ओके। नाउ आज हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो रिटायरमेंट ऑफ बिल है। रिटायरमेंट ऑफ बिल होता क्या है, लेट्स सी। ओके। आपके स्क्रीन के सामने द वंडरफुल स्लाइड रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, आपके सामने दिख रहा है रिटायरमेंट ऑफ बिल होता क्या है। जैसे हम लोग रिटायरमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको यही लगेगा कि सर रिटायर का मतलब तो ये होता है कि जो अपना 65 इयर्स के बाद या वो क्या होते हैं, जब रिटायर हो जाते हो तो उसे रिटायर कहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उसके रिटायर कहते हैं स्टूडेंट, बट इधर जो है वो रिटायरमेंट ऑफ बिल है। क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब मैं इन शॉर्ट में बताता हूं पहले आपको। जो आपका डेटर है स्टूडेंट, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। ओके, दिल दिमाग एकदम कंसंट्रेट करो स्टूडेंट इधर। जो हमारा ड्रॉवी है, यानी डेटर यानी कस्टमर, वो ड्रॉवी अगर ड्यू डेट के पहले पेमेंट अगर कर देता है बिल का स्टूडेंट, पेमेंट अगर ड्यू डेट के पहले कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके। नाउ नाउ देख लो यहाँ पे जो मैंने बोला उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा इधर। व्हेन द एक्सेप्टर और ड्रॉवी और डेटर, वी कैन से दैट, of the bill of the bill makes the payment to the holder before the due date, is known as it is known as a retiring a bill. Of course मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर ड्रॉवी यानी एक्सेप्टर बिल का पेमेंट होल्डर को ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे कहते हैं अपन रिटायरमेंट ऑफ बिल। यस, आई होप सभी को समझ गया रहेगा स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम लोग, सर ये रिटायरमेंट तो हो गया, समझ गया। यस, रिटायरमेंट में और क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन, उसमें उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। लेकिन उसके पहले भी और एक कॉन्सेप्ट है। क्या? लिसन, देखो ड्रॉ, अभी देखो सीधी सी बात, ड्रॉवी यानी एक्सेप्टर अगर ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट करता है स्टूडेंट, बरोबर, तो ड्रॉवर का ये फर्ज बनता है क्या कि सामने वाले को, एक्सेप्टर को, ड्रॉवी को क्या करे स्टूडेंट? कुछ रिबेट और डिस्काउंट दे। रिबेट या डिस्काउंट दे किसको स्टूडेंट? ड्रॉवी को। किस चीज के लिए? फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। ओके, जितना बचा हुआ पीरियड है, जितना पहले उसने पे किया, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए स्टूडेंट? उसको रिबेट यानी डिस्काउंट देना चाहिए। रिबेट स्टूडेंट ड्रॉवी के लिए रिबेट होता है, याद रखना। सॉरी, ड्रॉवर के लिए रिबेट होता है, और सामने वाले ड्रॉवी के लिए क्या होता है? डिस्काउंट। आप दोनों को साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, दिस नाउ सी दिस rebate is an expense to the drawer। ये रिबेट क्या होता है स्टूडेंट? ड्रॉवर के लिए यानी होल्डर के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। ओके, और इनकम टू द ड्रॉवी और एक्सेप्टर स्टूडेंट। क्या होता है? ड्रॉवर के लिए यानी होल्डर के लिए ये खर्चा होता है, और ड्रॉवी के लिए यानी एक्सेप्टर के लिए, कस्टमर के लिए वो क्या होता है? इनकम होता है। तो इन शॉर्ट, अगर एक्सपेंस है ड्रॉवर के लिए तो एक्सपेंस है, इसका मतलब
ड्रॉवर के बुक में हम इस एक्सपेंस को हमने नाम दिया है रिबेट। क्या दिया है? रिबेट। तो रिबेट क्या करेंगे अपन स्टूडेंट? डेबिट करेंगे। और उसके लिए यानी ड्रॉवी के लिए ये इनकम है, तो इनकम हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब देखेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो याद रखना कि रिबेट ये एक्सपेंस किसके लिए होता है? होल्डर या तो ड्रॉवर के लिए। और इनकम किसके लिए होता है स्टूडेंट? ड्रॉवी और एक्सेप्टर के लिए। इसलिए जो रिबेट होता है ड्रॉवर के बुक में डेबिट किया जाता है और ड्रॉवी के बुक में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उसके लिए इनकम और ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस। तो अपना अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? अपना गोल्डन रूल याद होगा, 11th में आपने पढ़ा रहेगा। ओके, उसी बेसिस पे हम इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ओके, ना अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस व्हाट स्टूडेंट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर हम लोग इसकी जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज पास कैसे करेंगे। ओके, ओके देखते हैं ना। ये आपका एंट्री नंबर हमारा, पहले तो हमने 15 ऑलरेडी जनरल एंट्रीज देख चुके हैं स्टूडेंट, और जिसने नहीं देखा है तो हमारा पहले का वीडियो प्लीज देखो। ओके, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी को क्या करूंगा, वहां पे ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 7 वीडियो हमने इसके टॉपिक के ऊपर बनाया है। ये 8th वीडियो है स्टूडेंट। ओके, तो बिल रिटायर एंड रिबेट अलाउड टू ड्रॉवी। ऑफ कोर्स बिल अगर रिटायर होता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट हम ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कुछ फर्ज होता है कि सामने वाले ड्रॉवी को क्या करे, वो छूट दे, रिबेट दे। यस, ओके। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या पास करेंगे एंट्री स्टूडेंट ना। देखो, तो देखो, सिंपल सी बात, नो बकवास। मैंने तुमको सिंपल टेक्निक बताया। कैश पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट कर दो, चुपचाप काम खत्म। पैसा गया तो कैश बैंक क्रेडिट कर दो, कोई मगजमारी घेऊ नका तुम्ही। यस, नाउ अब देखो रिबेट मैंने आपको ऊपर वाले से थर्ड थर्ड पॉइंट जरा देखो, मैंने बोला था आपको दिस रिबेट इज एन एक्सपेंस टू द ड्रॉवर और होल्डर एंड इनकम टू द ड्रॉवी और एक्सेप्टर। ये ड्रॉवर के लिए खर्चा है, इसलिए देखो रिबेट मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया स्टूडेंट। ओके, ओके। टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल चला जाएगा, बिल गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। ओके, तो याद रखना, तो ये अपनी सिंपल सी एंट्री है। जितना पैसा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे बिल मान लो अपना है, सपोज कर लो 11,000 का। कितना स्टूडेंट? 11,000 का। ओके, और सामने वाले ने क्या किया, यानी ड्रॉवर ने क्या किया, 1,000 का रिबेट दे दिया। चलो, ओके, लमसम 1,000 छोड़ दिया। चलो, ओके। और ऐसे देखो लमसम तो बहुत कम छोड़ा जाता है, ऐसे परसेंटेज में बोलता है कि भाई 5%, 10%। ओके, तो इसका भी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा जब सम्स कराऊंगा तब। ओके, ना देखते हैं अभी। तो 10,000 का पैसा उसको देगा, कौन देगा? ड्रॉवर को 10,000 दिया और 1,000 क्या किया, रिबेट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब रिबेट 1,000 से डेबिट, 10,000 से कैश बैंक डेबिट, टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल, दोनों 11,000 का हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है यस स्टूडेंट, अकाउंट का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, every debit has a corresponding credit with the same amount स्टूडेंट। याद रखना, मतलब जितना अमाउंट से डेबिट करो उतना अमाउंट से क्रेडिट करो। यही अपना अकाउंट का रूल है, प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है स्टूडेंट। अगर ये आपने अलग किया, डेबिट कुछ और किया, क्रेडिट कुछ और किया, तो दैट इज नॉट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ये तो हमने बात किया किससे, ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या पास किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या पास करें। यस, नाउ टेल मी, बस
इसका अपोजिट कर दो, जो रिबेट लिखा था उसकी जगह बस डिस्काउंट कर दो। देखो नीचे क्रेडिट किया था अपन ने टू बिल्स रिसीवेबल स्टूडेंट, तो उधर लिखेंगे उसके पास बिल पेबल आएगा तो बिल्स पेबल डेबिट कर दो। क्या जाएगा उसके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश बैंक, और इसको डिस्काउंट इसका इनकम है स्टूडेंट, इसलिए वो क्या किया उसने क्रेडिट कर दिया स्टूडेंट। रिबेट इस देखो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ड्रॉवर इसको रिबेट कहेगा, ड्रॉवी इसको डिस्काउंट कहेंगे कहेगा। और इन शॉर्ट आप दोनों को साइमल्टेनियसली रिबेट या डिस्काउंट बोल सकते हो, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आपको बोलता हूं कि ड्रॉवर के लिए रिबेट, ड्रॉवी के लिए डिस्काउंट, बस इतना ही। तो एंट्री विल बी व्हाट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो बिल्स पेबल कितने, जैसे मैंने 11,000 का आपको एक एग्जांपल लिया था, ओके, तो 11,000 में से स्टूडेंट बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा कितने से, 11,000 से। टू कैश बैंक कितना देगा ड्रॉवी ड्रॉवर को, 10,000 रुपया, और कितना डिस्काउंट मिला वो 1,000 रुपया क्या कर देगा, डिस्काउंट में क्रेडिट कर देगा। तो ये आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल की पूरा डिटेल हो गया स्टूडेंट, और उसकी जनरल एंट्रीज हो गई। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। रिटायरमेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि जब कभी एक्सेप्टर यानी ड्रॉवी क्या करता है, बिल का पेमेंट ड्यू डेट के पहले होल्डर को पे कर देता है, होल्डर को पे कर देता है, तो इसे कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल या रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ड्यू डेट के पहले अगर पैसा दे, ड्यू डेट के अगर पहले आपको कोई पैसा देता है स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्या करो, कुछ छूट दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए। तो ओके, तो ड्रॉवर भी क्या करता है, कुछ अलाउ कर देता है भाई, सामने वाला खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, उसको मजा आए। ताकि देखो अगर डिस्काउंट देने का एक ही फायदा है स्टूडेंट, कि सामने वाला ना आपको समय पे पेमेंट करेगा, ये ध्यान में रखना। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, मैं अभी किसी को बोल दिया बेटा आपकी 12th की फीस आपकी 17,000, आप एक साथ अभी के अभी पेमेंट करोगे ना, तो एक एक बात बताओ, आपको अभी 2,000 डिस्काउंट दूंगा मैं, कितना दूंगा, 2,000 डिस्काउंट, तो मतलब 15,000, तो सोचो 2,000 रुपया बच रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब ये कि 2,000 के लिए वो तुरंत पैसा पेमेंट कर सकता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिबेट या डिस्काउंट उसको सामने वाले को दे। ओके ना, अब ये रिबेट मैंने आपको बताया ड्रॉवर के लिए या होल्डर के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। ओके, इसलिए ड्रॉवर रिबेट को डेबिट करता है, और ड्रॉवी के लिए, एक्सेप्टर के लिए ये डिस्काउंट जो मिलता है वो एक प्रकार का इनकम होता है, इसलिए वो क्या करता है, क्रेडिट करता है। ओके, आई होप इतना सभी को समझ गया रहेगा, किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। आई होप इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इसका आप लोग होमवर्क मुझे आज शाम तक सबमिट करना है सभी को। यस, चलो स्टार्ट, स्क्रीनशॉट लो फास्ट। ओके, आई होप सभी ने ले लिया रहेगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ही स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। ओके, नाउ से नेक्स्ट, ये हो गया रिटायरमेंट की बात। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी का मतलब क्या, ड्रॉवी बैंक करप्ट हो गया, ड्रॉवी भिखारी बन गया, ड्रॉवी के पास कुछ नहीं रहा, बिल का जो बिल लिया था ना उसने, जो कुछ सामान वामान लिया था, उस बिल का पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहा, कंगाल हो गया, वो भिखारी बन गया स्टूडेंट। यानी इन शॉर्ट अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे क्या, ड्रॉवी के पास असेट से ज्यादा लायबिलिटी हो गया, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। यस, अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके, नाउ अब इंसॉल्वेंट पर्सन का डेफिनेशन, नाउ सी दिस, अ पर्सन हुज लायबिलिटी आर मोर देन द असेट, मैंने अभी बताया, असेट से ज्यादा,
असेट से मोर लायबिलिटी रहे, यानी असेट कम लायबिलिटी ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे पोजीशन में वो अपनी पूरी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता। ओके, वो अनेबल होता है, उसकी पूरी औकात खत्म हो जाती है। आपके लैंग्वेज में बोलेंगे तो औकात खत्म। ओके, ओके ना, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन। when the acceptor or a drawee is declared insolvent by the court. Okay, see, अगर एक्सेप्टर यानी ड्रॉवी को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, डिक्लेयर कि भाई तू क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब तेरे पास असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, उसे कोर्ट ने क्या किया, इंसॉल्वेंट कर दिया, तो bills accepted by him will be dishonored. Yes student, अगर ऐसा कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तू इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल सीधी सी बात डिसऑनर होने ही वाला है, ये याद रखना स्टूडेंट। या तो कुछ इस ऐसे सिचुएशन में सर होता क्या है, ऐसे सिचुएशन में बेटा याद रखना, जो हम लोग नोटरी किए रहते हैं ना, नोटिंग चार्जेस जो भरे रहते हैं नोटरी, पब्लिक को नोटरी कराए रहते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको वही बेनिफिट करता है स्टूडेंट, क्या, कि जो नोटरी कराया, तो अब हम क्या करें, कंप्लेन करें, भाई देखो हमारा जो ड्रॉवी है वो क्या हुआ, इंसॉल्वेंट, हमारे पास एक लीगल प्रूफ है, तो क्या कर सकते हैं, हम जाके उसके घर से क्या उठा सकते हैं, कुछ कैश दिया तो ठीक है, या तो उसके घर से जितने प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, वो उठा सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये अपन उठा सकते हैं। ओके, अब अपन ने एक लीगल प्रोसेस किया था ना, तो ये अपना लॉ बोलता है ऐसा, यू कैन डू इट ना। ड्रॉवर में रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवीज प्रॉपर्टी, देखो मैंने आपको बोला ड्रॉवर क्या कर सकता है, ड्रॉवी के प्रॉपर्टी से कुछ अमाउंट रिसीव कर सकता है, वेदर इट इज कैश और काइंड, स्टूडेंट याद रखना, कैश में या तो गुड्स, सॉरी असेट्स में क्या कर सकता है, वो वसूल कर सकता है स्टूडेंट, किसके यहाँ से, ड्रॉवी के यहाँ से। ओके, विच इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड, यस, इसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड, यानी ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवी के घर से, ड्रॉवी के प्रॉपर्टी से क्या करता है, कुछ पैसा क्या करता है, रिसीव कर लेता है, यानी रिकवर करता है स्टूडेंट, रिकवर करता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, फाइनल डिविडेंड, उसने क्या किया, रिकवर कर लिया। ओके ना, तो ये बात हुई फाइनल डिविडेंड की। अब बात करते हैं द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, ये हमने 11th में ही पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, ऐसा अमाउंट जो डेटर से मिलने की उम्मीद नहीं होती है स्टूडेंट, उसे बैड डेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बैड डेट्स। देखो कितने लोग ना बैड डेट्स को बैड डेप्स पढ़ते हैं, तो ऐसा पढ़ने का नहीं, गलत गलत नहीं पढ़ने का स्टूडेंट, कितने अपने नाला सुपारा में, विरार वसी में ऐसे 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 प्रोफेसर भी हैं कि बैड डेप्स पढ़ते हैं, बैड डेप्स नहीं होता है स्टूडेंट, बैड डेट होता है, क्या होता है, बैड डेट होता है, याद रखना। जितने बड़े बड़े क्लासेस वाले हैं ना, उनके प्रोफेसर भी यही बोलते हैं, सोचो उनको ये भी नहीं पता, बैड डेट्स नहीं बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैड डेट, बी इज अ साइलेंट लाइटर। ओके, गॉट इट, the amount which is irrecoverable will be written off इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एज अ बैड डेट्स, और जो पैसा, जो अमाउंट इनरिकवरेबल होता है, उस अमाउंट को ड्रॉवर क्या करता है, अपनी बुक में रिटर्न ऑफ कर दे, राइट ऑफ कर देता है। ओके, किस तौर पे करता है, बैड डेट्स के तौर पे कर देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं,
मैंने एग्जाम्पल दिया, 11,000 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। ओके, 11,000 का बिल, बरोबर। 11,000 के बिल में से मान लो 10,000 रिकवर हो गया, 1,000 बच गया। तो जो 1,000 बच गया ना स्टूडेंट, वो ड्रॉवर क्या करेगा, एज अ बैड डेट्स उसको राइट ऑफ कर देगा अपने बुक में। ओके, अंडरस्टूड ना। और उतना ही सेम अमाउंट, द सेम अमाउंट विल बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एज अ डेफिशिएंसी। और उतना ही अमाउंट, जैसे 1,000 मैंने बोला स्टूडेंट, ड्रॉवर बैड डेट्स के तौर पे रिटर्न ऑफ करेगा, और तो ड्रॉवी उससे क्या कहेगा, डेफिशिएंसी हो गई भाई, हम इसको पे नहीं कर पाए, हमारी औकात नहीं है ऐसा, ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट आपके लैंग्वेज में बोले तो औकात, क्या तेरी औकात रे बाबा, ऐसा। यस, नाउ सी दिस। तो ये आपको मैंने 5 पॉइंट बताया जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ओके, देखो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, फिर आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट। यस, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके, नाउ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। फर्स्ट पॉइंट इज सेज दैट इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, a person whose liabilities are more than the assets। क्या, ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा हो जाए उसे, और वो क्या करे, अपना लायबिलिटी पे करने के पोजीशन में नहीं रहे, उस पर्सन को अपन इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आपका, व्हेन द एक्सेप्टर और ड्रॉवी इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, बिल्स एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी क्या होता है, डिसऑनर्ड ऑफ कोर्स। ओके, तो याद रखना, जब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोल दिया भाई तू इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब तू क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब तू पे नहीं कर सकता अमाउंट इसका। ओके, तो उस समय पे बिल क्या हो गया, जो भी उसने बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर्ड हो जाएगा स्टूडेंट। तो डिसऑनर्ड का ट्रीटमेंट अपन देखेंगे इसके बाद जस्ट। ओके, ओके, थर्ड पॉइंट आपका है स्टूडेंट क्या, ना, ड्रॉवर में रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवीज प्रॉपर्टी विच इज अ कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। ड्रॉवर क्या करेगा, उसे उसकी प्रॉपर्टी से, ड्रॉवी के प्रॉपर्टी से क्या करेगा, कुछ अमाउंट क्या करेगा, ले लेगा और कुछ रिसीव कर लेगा। फाइनल डिविडेंड से उसके फाइनल डिविडेंड जितना भी उसकी प्रॉपर्टीज है उससे कुछ रिसीव कर लेगा। ओके, ना, द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, जो अमाउंट मिलने का चांस नहीं है स्टूडेंट, उसे बैड डेट्स कहते हैं। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर और कस्टमर, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स को क्या करता है, रिटर्न ऑफ करता है अपने बुक में स्टूडेंट। ओके, और सेम अमाउंट विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एज अ डेफिशिएंसी। आई होप सभी को एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा स्टूडेंट ना। अब देखेंगे अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सर इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलो देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट सेशन में ही पूरा ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा ना। 70, देखो मैंने यहाँ पे ए और बी किया। देखो जब इंसॉल्वेंट होगा तो याद रखना स्टूडेंट, 2 एंट्री पास करना है। कितना एंट्री, 2 एंट्री आपको पास करना है, कुछ भी हो जाए स्टूडेंट। पहला ए, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो याद रखो, मैंने आपको बताया है कि क्या डिसऑनर्ड हो गया, तो याद रखना स्टूडेंट, पहले डिसऑनर्ड की एंट्री पास करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ तो डिसऑनर्ड के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा किस टाइप का बिल है। 4 टाइप्स का बिल, रिटायर्ड, एंडोस, डिस्काउंटेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, बिल को क्या करेंगे, पास, एंट्री को क्या करेंगे, पास करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो देखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, पहले वो एंट्री क्या पास करता है। यस, मैंने आपको देखो शॉर्ट में एकदम टेक्निकली, देखो इतनी बड़ी एंट्री नहीं है, घबराओ मत रे बाबा,
ये एकदम छोटा सा एंट्री है। ड्रॉवी, देखो मैंने बोला था ड्रॉवी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसका अकाउंट डेबिट करो, काम खत्म। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, देखो उसमें ये नीचे 4 दिया ना, 4 बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्सी, बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, तो याद रखना है स्टूडेंट, बैंक फॉर कलेक्शन, तो याद रखना है स्टूडेंट, अगर अगर चारों टाइप में से कौन सा बिल है वो चेक करके इसमें एंट्री पास करना है। चारों में से एक ही इसमें पास करना है आपको, या तो बिल्स रिसीवेबल, या तो एंडोर्सी, या तो बैंक, या तो बैंक फॉर कलेक्शन। यस, अंडरस्टूड। ओके ओके ना, और इधर तो एंट्री सिंपल सी बात, डिसऑनर्ड की है तो एक ही एंट्री याद रखना, अपने दिमाग में फिट रख लेना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, काम खत्म। ओके डन, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। अंडरस्टूड। ओके डन। ओके स्टार्ट करते, देखो अब ये चारों में से सर, चारों में से कौन सी एंट्री कब पास किया जाएगा। यस, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है स्टूडेंट, ये मैं ऐसे दिमाग में आपको फिट कर दूंगा ना, पूरे लाइफ टाइम तक भूलेगा नहीं। एंट्री कौन सी सर कब आएगी, लिसन एवरीवन, लिसन लिसन, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो ऊपर का सेम है, डेबिट सेम है, क्रेडिट चेंज होगा। देखो बिल्स रिसीवेबल कब आएगा, मैंने ब्रैकेट में देखो येलो कलर में आपको लिख के दिया है, आरबी। आरबी मतलब रिटेन्ड बिल, अगर रिटेन बिल रहेगा तो हमारा, देखो इसमें ना टोटल 4 एंट्री छुपी हुई हैं, मैंने उस 4 को एक कॉम्बो एंट्री बना दिया है, कंबाइंड करके बना दिया है, द स्मार्ट एंट्री बना दिया है स्टूडेंट। स्मार्ट लोग स्मार्ट एंट्री बनाते हैं। ओके नाउ, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये कब एंट्री पास करना, देखो एक एंट्री हुआ, कब, जब रिटेन बिल रहेगा तब। दूसरा एंट्री, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट है स्टूडेंट, एंडोर्सिस अकाउंट कब होगा, जब एंडोर्स बिल रहेगा, ईबी, ईबी मतलब एंडोर्स बिल स्टूडेंट। ओके नाउ, नाउ उसके बाद तीसरा एंट्री क्या मैं बता रहा हूं आपको, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंटेड बिल रहेगा स्टूडेंट, तब आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। ओके, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट ही करना है। ओके अंडरस्टूड, तो याद रखना ड्रॉविस अकाउंट डेबिट ही करना है, और टू बैंक अकाउंट कब करोगे, जब बिल डिस्काउंट बिल रहेगा तब। ओके, और लास्ट, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या टू ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखो, या तो ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन लिखो, पूरा लिख दो, काम खत्म। ये कब होगा, चौथा एंट्री, जब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा, डिसऑनर्ड होगा, तब की एंट्री पास होगी स्टूडेंट। ओके, तो ये मैंने आपको 4 केसेस बताए, 4 एंट्री बताए। पहला केस है रिटेन बिल, दूसरा केस है एंडोस बिल, तीसरा केस है डिस्काउंटेड बिल, और चौथा केस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन स्टूडेंट। याद रखना, वेरी वेरी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% डिसऑनर्ड के आता है, एग्जाम में आता ही है, क्योंकि देखो ड्रॉवी इंसॉल्वेंट तो नहीं होता, लेकिन डिसऑनर हो सकता है, बरोबर, सब इंसॉल्वेंट तो नहीं होते हैं, बरोबर ना, किसी किसी का पैसा रहता टाइम पे दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ओके ना, अब दूसरी एंट्री, ये पहले देखो याद रखना, आप जब कभी भी इंसॉल्वेंट की बात आएगी स्टूडेंट, तो आपको 2 एंट्री पास करना है, कितनी एंट्री, 2 एंट्री। ओके नाउ लास्ट एंट्री अपन पास करेंगे, रिसीविंग द फाइनल डिविडेंड एंड द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट स्टूडेंट। यस, स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया है कि जितना पैसा उससे रिकवर हुआ, वो देखो पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट, काम खत्म। देखो आपके सामने एंट्री आया, कैश बैंक डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट, काम खत्म। ये एंट्री कौन पास करेगा स्टूडेंट, ड्रॉवर एंट्री पास करेगा। तो ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा सर, यस सी दिस, इधर ड्रॉविस अकाउंट क्रेडिट किया था, तो ऊपर ड्रॉवर्स अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। इधर कैश बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, तो ये क्या है, देखो इसके पास कैश आ रहा है और इसके पास से कैश जा रहा है, इसका मतलब मैंने सिंपल सा टेक्निक बताया, जिसके पास कैश आएगा वो कैश बैंक डेबिट करेगा, जिसके पास से कैश जाएगा वो कैश बैंक क्रेडिट करेगा, काम खत्म, नो बकवास।
नहीं तो कितने लोग इस पे अपना पूरा एकदम बड़ा सा स्पीच देते हैं, कितने ऐसे प्रोफेसर है, अरे ये ऐसा ऐसा, अरे क्यों मगजमारी करने का भाई, स्टूडेंट को क्यों टेंशन में डालने का। सिंपल सा टेक्निक है स्टूडेंट मेरा, ये स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट टेक्निक है। ओके नाउ, तो ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इधर बैड डेट्स की जगह पे आप डेफिशिएंसी लिख दोगे, काम खत्म स्टूडेंट। यस, अंडरस्टूड। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टूडेंट, अंडरस्टूड। आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके एक बार फिर से इसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ फिर से, बिकॉज देखो जब मैं सम स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, तो फिर मैं ये नहीं कि आपको फिर से ये स्टार्ट कर दूंगा, सब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना स्टार्ट करूंगा, नहीं, इसलिए मैं डिटेल में अभी बता रहा हूँ, ताकि आप घर से एक बार पहले रिवाइज करें। ओके, रिवाइज करने के बाद रिवीजन कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद स्टूडेंट आप जब मैं सम कराऊंगा ना तो एकदम सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट। ओके नाउ सी दिस, तो जब कभी भी इंसॉल्वेंट की बात आएगी, इंसॉल्वेंसी ड्रॉवी ड्रॉवी जब होगा इंसॉल्वेंट होगा, तो याद रखना दो एंट्री पास होगा। ओके, ए और बी, या तो फर्स्ट और सेकंड दो एंट्री पास करना है। पहले तो ये देखो डिसऑनर्ड की एंट्री पास करो, डिसऑनर्ड की एंट्री पास करो। पहले तो ये देखो चार टाइप्स में कौन सा बिल है, पहला रिटेन बिल है, या एंडोर्स बिल है, या तो डिस्काउंटेड बिल है, या तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है। ओके, तो सबसे पहला अगर रिटेन बिल होगा स्टूडेंट तो क्या एंट्री पास करोगे, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर यही एंडोर्स बिल होगा स्टूडेंट तो क्या लिखोगे, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, और डिस्काउंटेड बिल रहेगा तो क्या लिखोगे, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा स्टूडेंट, तो ड्रॉविज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और इधर एक ही एंट्री है अपने पास, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉस अकाउंट, काम खत्म। अब लास्ट एंट्री जो आती है कितना उसे पैसा रिकवर करना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविज अकाउंट, इधर एंट्री पास करना है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट याद रखना, दिस इज अ वेरी वेरी, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, नेसेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग, ये अपना क्या बोलते हैं अपन, सम्स जो किए थे फॉर्मेट किए थे, और जर्नल एंट्रीज सब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन सम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, और प्लीज हमारे आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे इसलिए, और आपको बार बार और अच्छे अच्छे वीडियो क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। प्लीज इसको आप लोग बार बार देखो, बार बार देखोगे और लोगों को शेयर करो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो घर पे बैठ के लॉकडाउन में अपना